राधे राधे, सुप्रभात, सत श्री अकाल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि ठीक होंगे और ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और दिन पे दिन तरक्की करते रहें। हो गई है सुबह की शुरुआत मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली दोस्तों के साथ। तो सुबह की शुरुआत होती है आज पानी निकालने से। देखिए, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है तो हमारे पूरे घर में पानी भरा हुआ है। ज़्यादा बारिश हो रही है। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तभी हमारे घर में भर जाता है। और देखिए, गली में भी, हमारे घर के बाहर भी कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। वाला आंगन थोड़ा ऊंचा है तो यहाँ पे पानी नहीं भरता है, और घर के अंदर वाला आंगन थोड़ा नीचा है तो जो बाहर पानी भरता है तो अंदर भी पानी भर जाता है। आज सुबह 8 बजे से बारिश हो रही है तो हम पानी निकाल देते हैं, वरना पूरे घर में पानी भर जाएगा। जब आंगन पूरा भर जाता है तो बरामदे और कमरे में भी आ जाता है। उस वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि पानी रात में बरसा हुआ था, तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी रात में, तो पूरे घर में भर गया था, कमरे तक पानी पहुंच गया था। अगर दिन में बारिश जब होती है तब इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी करके बाल्टी में भर करके बाहर फेंक देते हैं, तो पूरे बरामदे में और कमरे में नहीं जा पाता है। जब रात में बारिश होती है तो पता नहीं चलता है, तो पूरे घर में पानी भर जाता है। आंगन भरता है तो आंगन से ही पूरे घर में, बरामदे में, कमरों में, हर जगह पानी हो जाता है। और बाहर देखिए कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है। यही पानी हमारे घर के अंदर भी आ जाता है। और बच्चे देखिए पानी में कितनी मस्ती कर रहे हैं। बच्चों को तो बहुत ही अच्छा लगता है पानी में, तो वो लोग बहुत मस्ती करते हैं। एक घंटा बारिश बहुत ज़्यादा हुई, अब जाके बंद हुई है, तो हमने घर की साफ सफाई भी कर दी है, सारा पानी भी निकाल दिया है और नहा धो करके अब हम आ गए हैं खाना बनाने के लिए। होती है तो बहुत ज़्यादा किचकिच हो जाता है और काम भी बढ़ जाता है। साफ़ सफाई वाला, पानी निकालो, साफ़ सफाई करो, ये सारे काम बहुत बढ़ जाते हैं। वैसे भी फुर्सत नहीं मिलती है और जब बारिश होती है और काम बढ़ जाता है। दोस्तों, आज खाने में दाल चावल और आलू परवल की सब्जी बनेगी। परवल हमारे खेत में ही लगे हुए थे तो सुबह पापा जी लाए थे, तो वही बनाने जा रहे हैं। जो घर की सब्जी होती है बहुत ही अच्छी बनती है, क्योंकि वो ताज़ी सब्जी होती है और उसमें कोई केमिकल नहीं पड़ा होता है। तो ये हमारे घर के जो परवल हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि छोटे छोटे हैं। बीज वाले परवल हमें अच्छे नहीं लगते हैं, जब इसमें बीज ना हो वही परवल हमें अच्छे लगते हैं। तो वही छोटे छोटे परवल थे तो वही हमने काटे हैं, और आलू परवल की हम सूखी सब्जी बनाएंगे। हम गांव की औरतों को दिन भर भाग दौड़ में ही दिन निकल जाता है, फिर भी अगर 1 मिनट बैठ जाओ, फुर्सत मिल जाए, अगर बैठ जाओ तो सभी को दिखाई देता है कि कुछ नहीं करती हैं, और कोई ना कोई काम सौंप दिया जाता है। जब तक काम करो तब तक तो कोई नहीं कहता है कुछ, और जब काम से फुर्सत मिल जाए 1 मिनट भी तो सभी को दिखाई देने लगता है कि ये तो बैठी हैं और कुछ काम ही नहीं कर रही हैं। हर घर की यही बात है। कोल्हू के बैल की तरह दिन भर काम में लगे रहते हैं। एक काम करते हैं तो दूसरा सोचते हैं, दूसरा काम करते हैं तो तीसरा सोचते हैं कि आगे क्या करना है। बस यही दिमाग पे चढ़ा रहता है, हर समय काम की टेंशन ही रहती है। और 2 मिनट फुर्सत क्या मिल जाए तो सभी को लगता है कि कुछ काम ही नहीं करती हैं। ये कभी कोई नहीं कहता है कि हाँ बहुत काम करती हैं। और 1 मिनट फुर्सत मिल जाए तो सब यही कहने लगती हैं कि क्या कर रही थी, खाली ही तो बैठी थी। चटपटी सब्जी बन गई है और दाल भी हमने
पलट ली है। दाल भी बन गई थी तो दाल भी हमने पलट ली है और दाल में हम तड़का लगा देते हैं। जीरा, लहसुन, हींग, मिर्च का तड़का हम लगा देंगे दाल में और इसी कुकर में हम चावल भी रख देंगे। आप लोगों से बातें करते करते मेरा खाना भी बहुत जल्दी बन जाता है और आप लोगों के सपोर्ट से मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग हमारा ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और चावल उठा करके हम किचन में रख देंगे और दाल भी किचन में रख देंगे। अब हम आटा लगा लेते हैं रोटी बनाने के लिए। अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाइए रखिए। आप लोग तो हमारे फैमिली का एक हिस्सा हैं, हम आप लोगों को अपने फैमिली ही मानते हैं। तो दाल चावल सब्जी बन गई है, रोटियां बची थी तो भी अब हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम तावे पे एक छोटी सी रोटी डालते हैं। छोटी सी रोटी ज़रूर डाली जाती है सबसे पहले और लास्ट में, क्योंकि गाय का भोजन निकाला जाता है। जो लोग भूल जाते हैं तो यही गाय की रोटी मान ली जाती है, तो पहली रोटी नहीं खाई जाती है, इसलिए हम लोग छोटी रोटी बनाकर तावे पे डाल देते हैं पहले से ही और बाद में हम एक रोटी गाय के लिए भी निकाल लेते हैं। सभी लोग जब खाना बनाते हैं तो गाय के लिए तो खाना सबसे पहले निकालते ही होंगे। इस समय गायें तो हमेशा इधर उधर भटकती ही रहती हैं, क्योंकि गायों की तो कोई रक्षा ही नहीं करता है और सभी लोग दूध तो खा लेते हैं, गायों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। हमारी गौ माता कितनी इधर उधर भटकती रहती हैं और उन्हें चोट चपेट भी बहुत लगती है। खाना हमारा बन गया है। पूजा तो हमने सुबह कर ली थी। इस समय सावन चल रहा है तो हम रामायण पढ़ते हैं, तो रामायण पढ़ने में टाइम लगता है, तो सुबह पूजा कर लेते हैं, उसके बाद खाना बना लेते हैं। खाना बनाने के बाद ही हम रामायण पढ़ते हैं। लिंग थापि विधवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा, शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपन्यु मोहिन पावा, शंकर विमुख भगत चाह मोरी, सोनार की मोड़ मति थोरी। श्री राम। खाना हमारा भी बन गया है और रामायण भी हमने पढ़ ली है। तो अब हम आ गए हैं कमरे में। कपड़े सूख गए थे तो वही मोड़ करके रख देते हैं और सभी लोगों ने खाना खा लिया है, हमने अभी खाना नहीं खाया है। सोच रहे थे कि कपड़े मोड़ कर रख दें फिर उसके बाद खाना खाते हैं। हमारी बिटिया रानी थी तब हमें ये काम नहीं करना पड़ता था, वही घर कमरे में कपड़े मोड़ना, बिस्तर सही करना, ये सारे काम कर देती थी, तो हमें ये काम नहीं करना पड़ता था। लेकिन बच्चे पढ़ाई के लिए घर में कहाँ रह पाते हैं, उन्हें बाहर भेजना ही पड़ता है। तो मेरी बिटिया रानी जब से चली गई हैं तब से मुझे भी ये भी काम करना पड़ रहा है। जब घर में नहीं होते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जब से दोनों बच्चे चले गए हैं तब से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अगर जब बच्चे होते हैं तो कुछ ना कुछ कहा करते हैं, तो उन्हें डांटा करो, मारा करो, कुछ भी करो, शैतानियाँ करते हैं तो उन्हें डांटना भी पड़ता है। बच्चे नहीं होते हैं तो लगता है कितना सूना सूनापन लगता है और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बच्चों के बिना तो संसार ही अधूरा है। अब हम आ गए हैं खाना खाने के लिए, तो हमने दाल चावल सब्जी रोटी सब लेकर के आए हैं और खाना खा लेते हैं। उसके बाद हम झाड़ू पोछा भी करेंगे। घर की फर्श सब फूटी हुई है, चाहे जितनी बार झाड़ू लगाओ, चाहे जितनी बार पोंछा लगाओ, फिर भी गंदा ही लगता है। आप लोग देखते होंगे, कहते होंगे कितना गंदा लग रहा है, लेकिन क्या करूं, फर्श पूरी फूटी हुई है, तो चाहे जितना झाड़ू पोंछा करो फिर भी वो साफ़ नहीं होती है, खुरदरी है। तो ये वाइट सब हो गई, इसका कलर जो है वो सब उतर गया है, फूट गया है, तो साफ़ नहीं होती। चाहे जितनी बार झाड़ू पोंछा करो फिर भी वो साफ़ नहीं होती। सुबह एक बार हमने झाड़ू पोंछा किया था और दोपहर में फिर से हम पोंछा लगा रहे हैं।
पोछा भी हो गया है और थोड़े कपड़े बचे हुए थे। हमने सुबह जो कपड़े थे वो तो धुल लिए थे, बाद में इन्होंने स्नान किया है तो उनके कपड़े हैं तो ये भी धो के डाल देते हैं। अगर इतने टाइम नहीं धो पाएंगे तो सुबह और ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो देर हो जाती है खाना बनाने में और दूसरे कामों में देर हो जाती है। तो 2-3 कपड़े हैं इनके तो ये भी धुल लेते हैं। बर्तन भी धुल लेते हैं। थोड़े बर्तन सभी लोगों ने खाया था तो वो बर्तन हमने धुल के रख दिए थे और अब बाद में हमने खाया है वो खाली किए हैं बर्तन, तो ये थोड़े से ही हैं तो वो भी धुल कर के रख देते हैं। और हल्की हल्की बारिश भी होने लगी है तो जल्दी जल्दी धो करके रख देते हैं। सुबह इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी और दोपहर में थोड़ा बारिश कम हुई थी, धूप भी निकल आई थी। अब फिर से बारिश होने लगी, हल्की हल्की बूंदें पड़ने लगी हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे बंद करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।